नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? जो है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम लोग एक पीएम किसान योजना के बारे में जो है विस्तृत चर्चा करेंगे कि एक जो है जेन्युइन समस्या है, ये बहुत सारे लोगों में समस्या है। तो पीएम किसान का पैसा जैसे आप लोग जान रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और भारत सरकार के द्वारा पैसा देने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। पहली बात तो भारत सरकार जो किस्त दे रही है वो 4 महीने में एक बार, यानी साल में जो है आपको 6,000 दिया जा रहा है। 4 महीने में एक बार है, एक बार में 2,000 की धनराशि दी जा रही है। और उसमें भी जो है जो आपको धनराशि दी जा रही है उसमें भी बहुत सारी कंडीशनें हैं। उन कंडीशनों को जो है हम पार करते हुए हमारा जो है डाटा जब पीएम किसान पोर्टल पे पहुंच भी जाता है, पीएफएस के स्तर पर जो है पेमेंट मोड पर लग जाता है, लेकिन तब भी जो है हमारा पैसा नहीं आता है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं ये क्यों आ रही हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस किसान भाई का हमने जो है डाटा खोल रखा है, और इस डाटे पे जो है बहुत सारी उनकी किसान की जानकारी दी गई हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि जो है वो आईजीएस पोर्टल पे शिकायत करते रहते हैं और अन्य जगह लिखित प्रार्थना पत्र देते रहते हैं डीएम को, एसडीएम को, और उप कृषि निदेशक कृषि को, और जिला कृषि अधिकारी को, तहसीलदार को। बहुत सारे जो है आप लोग परेशान रहते हैं कि सर हमारा पैसा नहीं आ रहा है, और आप शिकायतें करते रहते हैं कि सर जो है हमारा पैसा कैसे आएगा। तो मैं बता दूं किसान भाइयों, आपका पैसा अब जो दिया जा रहा है वो आधार बेस दिया जा रहा है। आधार बेस का मतलब ये है कि आपका खाते में पैसा ना डालकर जो आपका आधार नंबर है उस पर जो है जैसे सर्च किया जाता है पीएफएस पोर्टल पर आधार नंबर डाल के, तो जितने भी खाते उस लिंक हैं उस आधार नंबर से वो सारे खाते खुल जाते हैं, अल्फ़ाबेटली खुलते हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो इलाहाबाद यहाँ बैंक चल रही, इंडियन बैंक भी चल रही है। इसके पहले इलाहाबाद चल रही थी, वो अब इंडियन बैंक में मर्ज हो गई है। और हमारे यूपी में जो है आर्यावर्त बैंक भी है जो है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंकों को बताने का नाम मतलब ये है हमारा, जैसे अब अल्फ़ाबेटली मतलब यह था कि जो ए से जो बैंक होगी आपकी एप्पल से, वो सारी जो बैंकें हैं ए से, फिर वी से, फिर सी से, जो बैंकें हैं आपकी आपके आधार पर जो आपकी फीड हैं वो सारी बैंकें, जैसे आधार नंबर वहाँ डाला जाता है तो वो बैंकें वहाँ पे खुलती हैं। जैसे वहाँ वो बैंकें खुली तो वो पहले ही खाते को वहाँ पर पकड़ा जाता है पीएफएस पोर्टल पर। पीएफएस ऑटोमेटिकली उसको सर्च करता है, और वो आपका जैसे आर्यावर्त पहले खुल गया तो आर्यावर्त को ही वो पकड़ लेगा, और उसी पर जो है आपका पीएफएस पोर्टल के माध्यम से आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम पीएफएस की फुल फॉर्म की बात करें हिंदी में तो उसका मतलब होता है पीएफएस का मतलब है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आपका पैसा भेजा जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है वहाँ पर, और उसके माध्यम जब पैसा भेज दिया जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा आज से जो है पहले जो आया था, 4 महीने पहले आया था या 1 साल पहले आया था, तो जो आपकी मन मुताबिक जो बैंक थी, मान लिया आपने स्टेट बैंक में खाता खुलवा रखा है तो, और आर्यावर्त में भी खुलवा रखा है, इंडियन बैंक में खाता खुलवा रखा है, आपने सेंट्रल बैंक में खाता खुलवा रखा है, तो और आपने जो फीडिंग के समय जो खाता दिया था जो है वो आपने खाता दिया था स्टेट बैंक का। जब आपने स्टेट बैंक का खाता दिया तो स्टेट बैंक में आपकी किस्तें भी 4 से चली गई, लेकिन जो अब जो इधर किस्तें जा रही हैं वो आधार मोड पर जा रही हैं। तो आप लोग ये सोच लेते कि नहीं हमारी किस्तें तो गई नहीं, हमको तो 4 किस्तें हमारी स्टेट बैंक में आई थी, बाकी जो हमारी किस्तें गई नहीं। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग ये जिसका डाटा खोल रखा है हमने देख पा रहे होंगे कि इस डाटे पे जो है उसका फादर्स नेम और मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर, लास्ट के 4 डिजिट दे रहा है, और स्टेट दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, विलेज और टाउन, वार्ड और होम एड्रेस।
अब हम जो है बात करेंगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो रजिस्ट्रेशन का डन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, ये जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस डन है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो अब हमको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी 4 किस्तें पहले आ चुकी थी, अब आपको पता नहीं कि 4 किस्तें हमारी आई थी तो जो है, लेकिन अगली किस्त हमारी जो है दूसरे बैंक में पहुंच गई, तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं पैसा नहीं हमारा है। तो आप लोग किसान भाई मैं आपको बता दूं, ये जो आपका जहाँ से आप चेक करते हैं अपना स्टेटस, तो ये जो यूपी जैसे इनका जो है स्टेटस, ये जो दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो बेनिफिशियरी स्टेटस पे जाएंगे, इसको आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो है हम लोग करके ही देख लेते हैं इसको जो है। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं इसको, पहले आपको दिखाई दें। अब हम लोग नहीं देखेंगे इसको, आप लोग समझ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ये जैसे ही आए, इसको पेस्ट करिए, यहाँ से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद जो है आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर लेके जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो है जो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वहाँ पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद गेट डाटा पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपका डाटा है, ये जो डाटा है इसे ही हमने किसान भाई को खोल रखा है। तो यहाँ पर जो है आपको आगे ये जो डाटा है वो खुल के दिखाई देगा। जब दिखाई देगा तो देखेंगे कुछ आपको जो है इस प्रकार का डाटा जो खुल के आएगा कि उस जो इंस्टॉलमेंट है उसके। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 16/3/2022 का, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 16/3/2022 का यानी 16 मार्च 2022 का जो रजिस्ट्रेशन डेट है, तो आप लोग अपेक्षा करते हैं कि जब से योजना चल रही है तब से हमारा पैसा आए खाते पर। तो किसान भाई ऐसा नहीं है, जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन डेट शो कर रहा है उस डेट से आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये जो किसान भाई हैं हमारे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 16 मार्च 2022 है। अभी जो है लगभग इनका कितना हुआ, 5 ही महीने आसपास हुआ। तो 5 महीने के हिसाब से इनकी 2 किस्तें बन रही हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक नियम बना रखा गवर्नमेंट ने कि जब से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके रजिस्ट्रेशन कराने की पिछले एक किस्त आपको दी जाएगी और उसके बाद फिर एक किस्त आपको और दी जाएगी। ये जब फरवरी 2019 में भी जो योजना लागू की गई थी, तो दिसंबर की जो किस्त थी उसके, यानी फरवरी की जो पहले जो है कि किस्त की थी, 4 महीना एक एडवांस किस्त दी गई थी, उसके बाद फिर एक किस्त और तुरंत दी गई थी लोगों को। तो अब जिसका इनका जो है पंजीकरण जो 16/3/2022 का हुआ, तो इनका जो आप लोग देख पा रहे होंगे जो इनका इंस्टॉलमेंट फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो भी फर्स्ट और इंस्टॉलमेंट सेकंड पे जो है इनकी 2 किस्तें जो है देने जा रही है। तो लेकिन फिर भी उसमें जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है। अब आप लोग ये कहते हैं कि सर ये वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है, इसका हमको संशोधन कराना है और ये संशोधन कैसे होगा। तो किसान भाई आपको बता दें कि वेटिंग का मतलब होता है, आप जैसे कि जान ही रहे हैं, अप्रूवल का क्या मतलब होता है और स्टेट का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ आप जान रहे हैं। वेटिंग का मतलब होता है इंतजार, अप्रूवल का मतलब होता है यानी अप्रूव्ड किया जा रहा है, यानी आपका सत्यापन किया जा रहा है। अप्रूवल का मतलब सत्यापन किया जा रहा है, वो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और आप लोग उधर परेशान रहते हैं कि नहीं हमारा जो सत्यापन है वो जो है किया जा रहा है, ये चीज़ें लिख के आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है, हमारी पैसे आप लोग शिकायतें करते हैं। तो किसान भाई जिन किसान भाइयों को ये चीज़ लिख के आ रही है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, वो परेशान ना हो, उनको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ जो है इंतज़ार करें, उनका पैसा जो है बहुत जल्द ही उनके खाते पर, जब ये सत्यापन का कार्य हो जाएगा तब उनके खाते पर पैसा भेज दिया जाएगा। बिना सत्यापन किए हुए पैसा आपके खाते पर नहीं दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, इनका जो पेमेंट मोड है वो अभी अकाउंट लगा हुआ है। यहाँ पर पेमेंट मोड जो है आधार भी हो जाएगा, जब सत्यापन का जो कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हो जाएगा। और उनका जो जहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखा रहा, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो होगा उनका जो है 2000 का, वो सारी चीज़ उनका जो स्टेटस होगा, बैंक का क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट डेट और UTR नंबर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, और ट्रांजेक्शन फेल्ड का रीजन और FTO पेंडिंग रीजन। अब ट्रांजेक्शन फेल्ड रीजन में अगर कोई समस्या आती है मान लीजिए इनके, तब दिया जाएगा यहाँ पर। नहीं तो ये जो 4 कॉलम हैं, बैंक का नाम, क्रेडिट अमाउंट और क्रेडिट जो है डेट और UTR नंबर, ये चारों चीज़ें जो है यहाँ पर दे दी जाएंगी। तो किसान भाई जिनके उस स्टेटस में लिख के आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो वो लोग परेशान मत हो, उनका पैसा बहुत जल्द ही उनके खाते पर पहुंच जाएगा। उनका सत्यापन कार्य जैसे भी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो